सोचिए उस रात को जब फोन की स्क्रीन बार बार जल रही है, सामने वाले की ऑनलाइन लाइट दिख रही है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा। दिल के अंदर कोई सवाल धीरे धीरे जहर बनकर फैल रहा है। दिमाग कह रहा है सब ठीक है, लेकिन दिल फुसफुसा रहा है कुछ तो गलत है। और यहीं से प्यार में शक पैदा होता है, क्योंकि शक किसी तीसरे इंसान से नहीं आता। शक पैदा होता है अधूरी बातों से, टूटी उम्मीदों से, पुराने जख्मों से और उस डर से कि कहीं जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया वो हमें हल्के में तो नहीं ले रहा। और यही शक धीरे धीरे प्यार को खा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दीमक अंदर ही अंदर मजबूत लकड़ी को खोखला कर देती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने दिल खोलकर प्यार किया था, जिसने भरोसा करना चुना था, लेकिन उसे कभी सिखाया नहीं गया था कि भरोसा बनाए कैसे रखा जाता है। उसे बस ये सिखाया गया था कि अगर सामने वाला बदल जाए तो खुद को कसूरवार मान लो। और इसी गलत सीख की वजह से उसने हर छोटी बात में शक ढूंढना शुरू कर दिया। लेट रिप्लाई मतलब इग्नोर, कम बात मतलब इंटरेस्ट खत्म, दोस्तों के साथ हंसी मतलब किसी और से लगाव। और यहीं से रिश्ते में जहर घुलना शुरू हुआ, क्योंकि सच्चाई ये है कि प्यार में शक तब पैदा होता है जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है और इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। और इंसान की इमेजिनेशन अक्सर हकीकत से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए अगर आपको अपने रिश्ते से शक दूर करना है तो सबसे पहला नियम है बातों को दबाना बंद करो। सवाल पूछने से डरो मत, लेकिन सवाल का तरीका बदलो। इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि तुम ऐसा क्यों करते हो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहानी में आगे वही इंसान आता है जो हर बार शक होने पर चुप हो जाता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगा, वो टूटेगा नहीं बल्कि समझेगा। और उसने पहली बार बिना गुस्से, बिना ताने, बिना डर के अपने दिल की बात रखी। और यहीं से उसे समझ आया कि शक का इलाज जासूसी नहीं बल्कि साफ बातचीत है। क्योंकि प्यार कोर्ट केस नहीं है जहां सबूत ढूंढे जाते हैं। प्यार एक भरोसे का पुल है जो सिर्फ सच और समझदारी से मजबूत होता है। और अगर आप बार बार फोन चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं या दिमाग में खुद ही कहानियां बना रहे हैं, तो समझ लीजिए समस्या सामने वाले में नहीं, आपके अंदर बैठे डर में है। और उस डर को खत्म करने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैं इस इंसान को सच में जानता हूं या सिर्फ अपने डर के हिसाब से उसे देख रहा हूं। कहानी यहीं पर एक मोड़ लेती है जहां प्यार में शक करने वाला इंसान ये समझता है कि हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कोई शब्दों से जताता है, कोई समय देकर, कोई केयर से। और जब हम अपने तरीके को ही सही मान लेते हैं तब शक जन्म लेता है। इसलिए शक दूर करने का दूसरा बड़ा तरीका है अपने पार्टनर को उसके तरीके से समझना, ना कि अपने डर के चश्मे से देखना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप खुद भीतर से टूटे हुए हैं, पुराने रिश्तों का दर्द अभी भी जिंदा है, तो नया रिश्ता भी आपको शक से भरा ही लगेगा, क्योंकि अधूरा इंसान पूरा प्यार नहीं कर पाता। इसलिए खुद पर काम करना, अपनी वैल्यू पहचानना, खुद को इतना मजबूत बनाना कि सामने वाला रहे या जाए आप खुद को खो ना दे, यही असली इलाज है। कहानी के आखिर में वही इंसान ये सीखता है कि प्यार में शक दूर करने का सबसे पावरफुल तरीका है ईमानदारी, धैर्य और आत्मसम्मान। क्योंकि जहां आत्मसम्मान होता है वहां डर नहीं होता, और जहां डर नहीं होता वहां शक टिक नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी अपने दिल की लगी हो, अगर आपने भी कभी बिना वजह शक किया हो या किसी के शक की वजह से टूटे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ रिश्तों की वो सच्चाई बताई जाती है जो कोई खुलकर नहीं कहता। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि प्यार में आपको सबसे ज़्यादा शक किस बात पर होता है, क्योंकि हो सकता है आपका कमेंट किसी और की आंखें खोल दे। उस दिन कहानी और गहरी हो जाती है जब इंसान ये मान लेता है कि शक सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ता, वो इंसान को अंदर से अकेला बना देता है। क्योंकि जिस रिश्ते में हर पल सफाई देनी पड़े, हर हंसी का मतलब समझाना पड़े, हर देर का हिसाब देना पड़े, वहाँ प्यार नहीं बल्कि डर जिंदा रहता है। और डर में किया गया प्यार कभी सुकून नहीं देता। कहानी का किरदार अब समझ चुका था कि शक की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सबूत नहीं मांगता, वो बस शक पैदा करता है और फिर हर चीज़ को उसी एंगल से दिखाता है। अगर सामने वाला हंसा तो किसी और की वजह से, अगर थका हुआ है तो इंटरेस्ट खत्म, अगर चुप है तो कुछ छुपा रहा है, और यहीं से दिमाग दुश्मन बन जाता है। इसलिए इस सच्चाई में सबसे बड़ा सच ये है कि प्यार में शक दूर करने से पहले आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। क्योंकि प्यार दिल से होता है लेकिन शक दिमाग से, और जब तक दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तब तक कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं है। कहानी में वही इंसान अब ये सीखता है कि हर सवाल पूछना जरूरी नहीं होता
और हर जवाब जानना भी जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और यही वो मोड़ है जहां वो इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। वो अब हर नोटिफिकेशन पर नहीं चौंकता, हर सीन पर हिसाब नहीं लगाता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि अगर किसी को जाना ही है तो 100 पहरे लगाने के बाद भी वो जाएगा, और अगर किसी को रुकना है तो 1000 गलतियों के बाद भी वो रुकेगा। और यही समझ शक को कमजोर करती है। कहानी यहीं पर एक और सच्चाई दिखाती है कि कई बार हम अपने पार्टनर पर शक नहीं कर रहे होते, हम दरअसल खुद पर शक कर रहे होते हैं। क्या मैं काफी हूँ? क्या मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगा? क्या मैं रिप्लेस हो सकता हूँ? और यही सवाल रिश्ते में जहर घोल देते हैं। इसलिए शक दूर करने का अगला तरीका है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि आप खुद को रिप्लेसेबल महसूस ही ना करें, क्योंकि जो इंसान खुद को कम समझता है वही सबसे ज्यादा शक करता है। और जब किरदार खुद पर काम करना शुरू करता है, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी पहचान बनाना शुरू करता है, तभी वो देखता है कि सामने वाला भी ज्यादा खुलकर जुड़ने लगता है, क्योंकि प्यार जरूरत से नहीं, वैल्यू से टिकता है। और यहीं से कहानी सिखाती है कि प्यार में शक दूर करने का मतलब आंख बंद करना नहीं, बल्कि आंख खोलकर सही इंसान चुनना है और फिर उस पर भरोसा करना है। अगर कोई बार बार झूठ बोले, बार बार आपको नीचा दिखाए, बार बार आपके डर से खेले, तो वो शक नहीं, वो रेड फ्लैग है। और रेड फ्लैग को नजरअंदाज करना प्यार नहीं, खुद से धोखा है। इसलिए शक का सबसे बड़ा मैसेज यही है, शक और सच में फर्क करना सीखो, क्योंकि शक बिना सबूत के पैदा होता है और सच बार बार सामने आता है। कहानी के अंत में वही इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब या तो पूरी तरह भरोसा करता है या फिर साफ साफ दूरी बना लेता है, क्योंकि आधा भरोसा सबसे खतरनाक होता है। और अगर आपको भी ये शक आपके दिल से जुड़ा लगा हो, अगर आपने भी कभी बिना वजह शक किया हो या किसी के शक की वजह से खुद को खोया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी ज्यादा रॉ और रियल होने वाला है। और कमेंट में लिखिए, क्या शक ने कभी आपका रिश्ता छीना है या आपने शक पर जीत पाई है, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और को टूटने से बचा सकती है।